Welcome to Down Public School and College. So grade 7, it is your lecture number 1 from chapter number 7 and it is included in your first term. We are starting your new chapter which is about the physical and chemical changes and their properties. So before going to this chapter, before starting this chapter, we will this video included our introductory video. So in this video we will learn about that actually there are a lot of changes that are taking place around us. So these changes we will discuss these changes in detail in our other videos. So where does these changes occurs and where are these changes occurring? So basically these changes are occurring in a matter. What is matter? Everything that is around us is made up of matter. आपके इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो कि नज़र आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो मैटर है. अब मैटर क्या है, आप कैसे पहचानेंगे मैटर को? तो एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट इज़ कॉल्ड एज मैटर. तो आपके इर्द गिर्द देखें, आपको अपने इर्द गिर्द जितनी भी अभी आप नज़र दोहराएं तो आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप देखें क्या उनका वज़न है, क्या वो कोई जगह घेरती हैं? तो अगर तो उनका वज़न है और वो जगह घेरती हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें क्या है, मैटर है. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर है. अगर हम हवा के बारे में बात करें तो हवा भी हमारे पास क्या है, मैटर है, क्योंकि हवा का भी वज़न होता है और हवा जो है वो भी जगह को घेरती है. तो हम इस चैप्टर में जो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल चेंज होती है या केमिकल चेंज होती है, वो चेंजेस किस चीज़ में आती हैं, वो चेंजेस मैटर में आती हैं. तो मैटर क्या है? हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है जिसका वज़न है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है. अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की तो मैटर क्या एक ही फॉर्म में, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं देखें क्या आपको मैटर सिर्फ एक ही फॉर्म में नज़र आता है? क्या सारी की सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं क्या वो सॉलिड है, वो ठोस है, या वो सारी की सारी चीज़ें माया हैं, लिक्विड है, बहने वाली हैं, या वो गैसेज हैं? नहीं. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मैटर मुख्तलिफ शेप्स में नज़र आएगा, मुख्तलिफ स्टेट्स में नज़र आएगा. तो इसलिए हम कहते हैं बेसिकली मैटर की आपकी बुक के मुताबिक 3 स्टेट हैं. जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं. प्लाज्मा भी उसमें 4 स्टेट आती है, बट हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपकी बुक के मुताबिक जो मैटर है उसकी बेसिकली जो बेसिक स्टेट्स हैं वो 3 हैं. एक को हम कहते हैं सॉलिड, एक को हम कहते हैं लिक्विड एंड एक को हम कहते हैं गैस. तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये हमारे पास मैटर की कितनी स्टेट्स हैं. मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो पाया जाता है या तो वो ठोस शक्ल में होता है, या वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर वो हमारे पास क्या है, गैस की फॉर्म में होता है. अब मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? तो मैटर जो है वो हमारे पास, हम अपने पिछले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं. तो मैटर जो है वो हमारे पास छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स. हाँ जी, ये वही एटम्स हैं. तो हाँ, कोई भी मैटर है आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, अगर वो मैटर है तो इसका मतलब है कि वो किससे मिलकर बनी है, वो एटम से मिलकर बनी है. और हमारे पास जो एटम है वो तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी मूवमेंट है, वो हमारे पास जो है वो वेरी करती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं. लेकिन मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर एटम से मिलकर बना है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर की कंपोजिशन क्या है तो आप क्या कहेंगे, मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एटम्स. एंड एटम हमारे पास क्या है, दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स. और ये हमें हमारी नेकेड आई से, हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है. तो मैं दोबारा बता देती हूँ, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड मैटर के जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम. अब हम देखते हैं सबसे पहले सॉलिड्स को. तो सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड में हम देखें तो जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं. सॉलिड कैसे होता है, हार्ड होता है ना. तो हार्ड का मतलब ये होगा कि इसमें जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, इसमें जो एटम है उनके दरमियान जो गैप्स हैं, जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं. तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड एटम्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, टाइटली पैक है. तो ये भी हमारे पास MCQs आता होता है. उनकी मूवमेंट कैसी है, ये भी MCQs आता है, वो कैसे मूव करते हैं, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट है. मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम मूवमेंट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट है, जो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट है, इधर से उधर थोड़ा सा जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं बहुत लिमिटेड मूवमेंट है, कम मूवमेंट है. इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं,
कि ये हमारे पास टाइटली पैक है, इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दे कैन नॉट लीव देयर स्पेसेस, ये अपनी जगह को जो है वो छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक है। इसी वजह से अगर हम देखें तो आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, चाहे आपका पाउच है, चाहे आपकी पेंसिल है, चाहे आपकी कॉपी है, ये सारी सॉलिड है ना, तो अगर आप देखें तो इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है ना, एक ख़ास शक्ल है। अगर आपने कॉपी डेस्क पे रखी है या आपने कॉपी बैग में डाली है तो क्या आप इसकी जगह चेंज करने से उसकी शेप जो है वो चेंज होगी? नहीं, उसकी शेप जो होती है वो हमारे पास क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है जी, तो शेप उसकी कैसी रहेगी, उसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। और अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें, जगह कितनी घेरते हैं, तो अगर आपकी कॉपी है, अगर आपने उसको डेस्क पे रखा है तब भी वो उतनी जगह घेरेगी, अगर आप उसको बैग में रखते हैं तब भी वो उतनी जगह घेरेगी, अगर आप उसको शेल्फ में रखते हैं तब भी वो उतनी जगह घेरेगी। तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप्स होती हैं एंड उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन्स के उनकी शेप और उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे जाते हैं। सेकेंड स्टेट हमारे पास आ जाती है लिक्विड। तो इन अ लिक्विड एटम्स आर नॉट सो क्लोज, लिक्विड में हमारे पास एटम जो है ना वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो है वो उनके दरमियान गैप होते हैं, वो दूर होते हैं। ठीक है जी, उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट थी, थोड़ी सी मूवमेंट थी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो है वो इसमें जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो लेकिन इतनी भी नहीं होती कि ये जिस कंटेनर में पड़े हुए हैं वहाँ से पार्टिकल्स मूव करके बाहर आ जाए, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें लिक्विड की शेप की, तो अगर आप देखें ग्लास में आपने पानी डाला है तो लिक्विड की शेप वैसी हो जाएगी, अगर आपने उसको बॉटल में डाला है, अगर आपने उसको बाल्टी में डाला है, जिस चीज़ में भी डालेंगे तो लिक्विड उस कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो अपनी शेप को चेंज करता है, इसलिए दे हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और अगर हम बात करें इनके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है वो स्पेस तो उतनी ऑक्यूपाई करेगा। अगर एक गिलास पानी है, अगर आप उसको बाल्टी में भी डाल लेते हैं तो वो एक गिलास पानी की जितनी जगह घेरेगा ना, ज़्यादा जगह तो नहीं घेरेगा। अगर आपने एक बाल्टी लिया और उसको टैंकी में डाला है तो एक बाल्टी की जगह घेरेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बाल्टी आपने डाली और पूरी टैंकी भर गई हो। तो इसका मतलब है वॉल्यूम तो उनका जगह जितनी घेर रहे हैं, जितना वॉल्यूम है वो तो उनका फिक्स रहता है, चाहे आप उसको कहीं भी डाल दें, लेकिन हाँ शेप वो अपनी चेंज करते हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका वैसा ही रहता है, लेकिन दे हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी अपनी कोई ख़ास शेप नहीं होती, जिस चीज़ में आप डालेंगे उस चीज़ के मुताबिक अपनी जो है वो शेप को ये चेंज कर लेंगे। लास्ट हमारे पास आता है गैसेस। तो अगर हम बात करें गैसेस की, तो एटम इन द गैसेस आर फ्री टू मूव एनीवे। आप गैसेस की बात करें तो बिल्कुल इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम होती है, इनके एटम्स के दरमियान जो गैप होते हैं, जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम देखें तो गैसेस जो होती हैं वो हम आप जैसे ऑक्सीजन देखें या इनकी जो गैसेस नजर आती हैं फ्रीली मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनके पार्टिकल्स फैल जाते हैं दूर दूर तक। तो अगर हम देखें तो गैसेस की कोई शेप नहीं होती अगर आप देखें, और उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। आप गैसेस को जितनी जगह देंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो अपना उतनी ज़्यादा जगह घेरेगी। अगर फॉर एग्जांपल एक रूम में आप स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद देखें वो पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि गैसेस को आप जितनी जगह देंगी उतना ही गैसेस जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी। इसलिए और ना ही उनकी कोई खास शेप होती है, जिस शेप में जिधर आप डालेंगे उनकी वो बिल्कुल उसी तरह से अडॉप्ट कर लेंगी। तो गैसेस की कोई शेप नहीं होती, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस फ्रीली मूव करती हैं। इनके जो एटम्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर हम देखें तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है या जो उसकी शेप है वो नहीं होती। तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम और शेप्स। तो ये तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। इसके साथ आपको जो है वो PDF जो सेंड की जाएगी, जो आपको इसके साथ वर्कशीट्स हैं, आपने उनको सॉल्व कर लेना है और फिर जब आप नेक्स्ट डे स्कूल आएंगे तो फिर आपकी वो वर्कशीट जो है वो चेक की जाएंगी।